तो गाइज ये वेडनेसडे की मॉर्निंग की क्लिप है और यहाँ पे लपसुल भी स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग घर जाएंगे, इनको है ना स्कूल छोड़ देंगे और इसके बाद गाइज जा रहे हैं हम स्कूल। नाइट में आज 11:30 बजे गाइज हम लोग आ गए थे। लपसुली को स्कूल छोड़ेंगे। बहुत आज बारिश हो गई है, रात में बारिश हो गई थी। रात को आपको पता नहीं होगी, रात से वीडियो बना ही नहीं पाए थे। फिर तो मैम वो वहाँ पे क्या नाम है, ना बनाई नहीं थी। लगन टिके पर तेज बारिश हो गई, तेज लाइट अलग चली गई। लगुंटी की व्यवस्था बना रहे थे, तब तक तो बारिश इतनी तेज हुई कि फिर तो नहीं। तो कहीं यहाँ पर देख सकते हो रोड बन रही है अब। भाई आपको लग रहा होगा हम मिल क्यों रहे थे इतना, तो पीछे है ना मतलब रोड खोदी थी और नहीं बनने के लिए। जैसे ब्लैक ब्लैक है ना टावर रोड, उस पे पलट। इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि मैं घर आके मैंने सबसे पहले मैंने खिचड़ी बनाने रख दी थी और उसके बाद मैं गोभी आलू की सब्ज़ी, मतलब गोभी थी तो मैंने गोभी आलू ही बनाना ज़्यादा पसंद किया कि बच्चे भी पसंद करेंगे, और यहाँ पे प्याज वगैरह डाल के बना दी थी। और मैं बताऊँगा इसकी क्योंकि लपसुरभी का भी लंच तैयार करना था और मम्मी का भी जाना था, तो फिर मैं सीधे ही ना फिर काम में ही आके लग गई थी। फिर आपको पता ही है कि कहीं से आओ तो थकान भी होती है, जबकि नाइट में हम रिको में रुके थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि थक गए क्या। तो यहाँ पे धनिया भी था मेरे पास, तो बना दी थी बस सादा सिंपल था, लाइट मसालों के साथ बना दी थी गोभी आलू की सब्ज़ी। लोहे की कढ़ाई में बनाई थी गाइस, तो लोहे की कढ़ाई की तो आपको पता ही है कि मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम यम्मी वाली टेस्टी वाली थाली हमारी तैयार हो गई है खिचड़ी की। तो हरा धनिया हल्का हल्का डाल दिया, केवल मैंने इसमें तड़के वाली राई से ही छौंक लगाया था गाइज़। और ये क्लिप है थर्सडे की है गाइज़, मैं बताऊँ यानी कि कल की है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ और बस भगवान जी वगैरह को सबको नहला दिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। और अभी मेरी पीताम्बरी बस थोड़ी सी रह गई है, तो मैं उसे कंजूसी से चला रही हूँ। मैंने कहा ये चल जाए जब तक मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ। मार्केट जाऊँगी तो मेरे को ढेर सारा सामान लेके आना है। और यहाँ पे कल लब के पापा शक्कर लेकर आए थे, तो वो मैंने अब जब लेके आते ना तो मैं भगवान जी के लिए अलग से निकाल के रख देती हूँ, और भगवान जी का टिफ़िन है शक्कर का, उसमें फिर रख लेती हूँ। तो उस टिफ़िन को मांजूंगी पहले, फिर ये शक्कर डाल दूँगी उसमें। तो अभी तो कटोरी मैंने रख दी है। और यहाँ पे मैंने ना ठाकुर मतलब विष्णु भगवान की प्लेट लगा ली है, चने की दाल गुड़ वगैरह। तो लब के पापा से गुड़ भी मंगाया था, तो अभी मैंने रखा भी नहीं है, पॉलीथीन में ही रखा हुआ है। तो इस तरह से पिछली बार मैंने बिना गुड़ के की थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा की प्लेट तैयार है और मेरे मुनक्के ख़त्म हो गए गाइस। विष्णु भगवान को मुनक्के से भी भोग लगाती हूँ मैं, मुनक्के ख़त्म हो गए हैं मेरे। तो जब मार्केट नहीं जा पा रही ना, तो बहुत सा सारा सामान है जो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे जाऊँगी तब मैं खुद से ही लेके आऊँगी। वैसे मैं लड़के पापा से भी मंगा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं जाऊँगी तो खुद से ही लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत छोटी मोटी बहुत सारा आइटम है। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती भी लगा दूँगी, दीपक रख दिया है। उसके बाद मैं जो अपनी मुँह जबानी कथा कहती हूँ वो मैं कहानी बोल दूँगी। तो यहाँ पे चने की दाल और गुड़ से विष्णु भगवान का, गणपति महाराज का, सबसे पहले गणपति महाराज का, शिव परिवार का, सबका भोग लगा दूँगी इस तरह से। और एक पीतल की कटोरी है, मैंने उसमें जब भोग लगा देती हूँ ना तो उसमें मैं रख देती हूँ किसी भी। तो चलते हैं बाहर, चलते पार्लर में पूजा करने के लिए। तो गाइस कपड़े आपको दिख रहे हैं पार्लर में, नाइट में मैं डाल देती हूँ। तो
प्लीज़ अवॉइड करना। वैसे शायद ये कपड़े हैं, जब हम आगरा गए थे ना तब मैं डाल गई थी इनको। इसके बाद मैं भैरव बाबा का भी दीपक मतलब लगा देती हूँ। मॉर्निंग में तो धूप बत्ती लगाती हूँ, शाम को तेल का दीपक जलाती हूँ भैरव बाबा का। तो यहाँ पे गाइस जिस तरह से मम्मी करती हूँ उसी तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा कर दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे जो बाहर आंगन में कपड़े टंगे हुए थे ना, तो फिर मैंने वो पलंग पे डाल दिए हैं। और बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी उसमें मॉइस्चर होगा ना वो सूख जाएगा। फ़ैन ऑन कर दूँगी। और इसी बीच में आ गए थे लब के पापा, तो वो जा रहे थे, बोल रहे थे कि दूध दूध का टाइम हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। मैंने उनसे फिर बोला, मैंने कहा नहीं आप है ना पराठा खा के जाओ। तो मैंने उनको दूध पराठा मना कर रही थी, पराठा नहीं खाऊंगा खाली दूध दे दे। तो मैंने फिर भी ज़बरदस्ती बना दिए थे 2 पराठे। तो जीरा और जो रेड मिर्ची होती है ना वो डाल के बनाए थे। उनको बहुत पसंद आते हैं, नमक का, जीरे का और रेड मिर्ची डाल के। तो उनको बहुत पसंद आते हैं, शुरू से बोलते हैं वो कि जब मेरी ननंद कुंवारी थी और मेरी भांजियाँ थीं तब उनसे बनवाते थे। वो बोलते हैं कि मैं बनवा लेता था कभी कभी। वैसे तो मम्मी बनाती थी, लेकिन जब कभी मन होता था तो बनवा लेते थे गीता से, संजू से। तो यहाँ पे एकदम कस्ता वाले बना दूँगी कुरकुरे। तेल तो बहुत कम लगाऊंगी, ऑयल तो बिल्कुल बस पराठे में मैं हल्का ही लगाती हूँ। इसलिए लबके पापा खा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल ज़्यादा नहीं लगाती है ये। तो यहाँ पे मैं उनको दे आई हूँ और दूध दे दिया। और उन्होंने फिर मिर्ची, मैंने कहा मिर्ची का अचार ले लो। सब्जी तब तक नहीं बन पाई थी शायद, नहीं बन तो गई थी। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, और बच्चों ने आलू के पराठे बनवाए थे। सुरभि ने चीनी का बनवाया था और लब ने आलू का बनवाया था। सब्जी बनाऊंगी इसके बाद बनेगी सब्जी, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने रेड मिर्ची डाल दी है और जीरा डाल दिया है। गाइस मैं बताऊं कि शादी में जब मामा जी के यहाँ आते तो सभी लोग रोक रहे थे। मामी रोक रही थी, मामा जी बोल रहे थे कि तू जाए मती, रुक जाए, मैंने तो तेरे से बोल दिया था। और मामा जी की बेटियाँ वो तो बहुत ज़िद कर रही थी, मामा जी की बेटियाँ, दीदी मज़ा आएगा रुक जाओ। तो और एक भाभी तो ये कह रही थी कि आप जाओ मती, जो जो कपड़े वगैरह सब कुछ है। मैंने बोला कि मैं कपड़े वगैरह नहीं लेके आई हूँ, कि नहीं नहीं सब कुछ है हमारे पास में, बस आप रुक जाओ, ज़्यादा देर की बात नहीं है। लेकिन है ना, रुक तो नहीं सकते ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर यहाँ पे भी मम्मी और लड़के पापा, नहीं रुकना हो सकता। तो फिर आ गए थे हम लोग। तो अच्छा लग रहा था गाइस, सब लोगों से मिले थे, सब इतना अच्छा लग रहा था कि शादी का ही मौका ऐसा होता है जो मिल पाते हैं मामा जी के घर। तो बाकी तो है ना इतनी जल्दी नहीं मिल पाते। मैं अब से लेके करीब 2 साल हो गई गाइज, 1.5 2 साल तो, पौने 2 साल तो हो गई होंगी। तब मैं गई थी अपने मामा जी के छोटे वाले मामा जी के बेटे की शादी में, राहुल की शादी में, तब मिले थे सबसे। तब भी हम लेट ही गए थे। तो फिर है ना, फिर हम आ गए थे। लेकिन इस बार तो मैंने कह दिया मैं तो पहले ही जाऊंगी, जल्दी जाएंगे ताकि सब लोगों से आराम से मिल सकेंगे। और अभी तो गाइज बहुत कुछ था दिखाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन हम लोग है ना इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि थक गए थे। आपको कैसा लगा मेरी मामा जी की फैमिली से मिलके? मेरी मामा जी की फैमिली आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो यहाँ पे लबके पापा अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो वैसे वो मेरे से बोल रहे थे कि तूने ज़बरदस्ती मेरे को खिला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, दूध के साथ है ना थोड़ा बहुत तो ठीक रहता है, एक पराठा खा लो तो ठीक रहता है। पराठा या रोटी जो भी कुछ हो, ले मतलब खाना चाहिए। ऊपर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो फिर मैं और गाइज़ मैं बता दूं कि ये वाली गौ माता मेरी बहुत प्रिय है गाइज़, बहुत ज़्यादा मुझे प्रिय है। तो ये गौ माता है ना तैयार खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैं इनको हल्दी से पूज रही थी, तो पूरे में हल्दी लग गई है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए फलहार बना लूँगी। मैंने थोड़ा सा सबके लिए रख दिया, मम्मी के लिए भी निकाल के रख दिया है। तो गाइज़ आप भी कर लीजिए। 12 से ज़्यादा हो गए, 12 बजे के बाद। और मेरे को अब थोड़ा सा
कुड़कुड़ होने लग जाती है गाइस। आलू और मूंगफली है तो प्रसाद भूख लगा दिया था। इसको खाने का फिर कपड़ों की करूंगी। हमें लसूर भी आएगा ना फिर तो वो तब तक नेक्स्ट कर देंगे। सुबह लब सुरभि के लिए सुरभि ने बनवाया था चीनी का पराठा, लब ने बनाया था आलू का पराठा। तो आलू मैंने बॉईल कर दिए थे, वो मैंने कहा सब्जी बना दूंगी, कीमा पराठा बना दो आलू का। तो उसमें से मैंने आलू रोक लिए थे, ये तो अपने लिए थोड़ा चीनी डाल के फ्राई कर लिए हैं। थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट कर ली, लब के पापा के लिए रख दिया उधर, दादी के लिए भी रख दिया उठा के। शाम के 5 बजे का टाइम होगा गाइस, और कमरे में आप देखोगे ना तो पूरा कमरा भरा हुआ है धुले हुए कपड़ों से भी, और बिन जो कपड़े कल मुझे वॉश करने, क्योंकि आज है थर्सडे है तो आज कपड़े धुलेंगे नहीं। तो कपड़े वहां पे रखे हुए हैं, मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए, मुझे घबराहट हो जाती है। जो भी धुलने वाले कपड़े होते हैं उन्हें बाहर की रखती हूँ ताकि है ना उन्हें धोती जाऊं। और वैसे मैं कल भी धो धो देती, लेकिन कल इसलिए नहीं धोए मैंने क्योंकि जितने भी कपड़े थे ना सब बाहर टंगे हुए थे। तो उनको मुझे पहले सेट करना था उनको पूरा, क्योंकि अगर वो धुल जाते तो फिर डालने की प्रॉब्लम रहती। तो मैंने कहा पहले उनको, ये पूरे कपड़े सूख गए गाइस, मैं बताऊं। गर्म कपड़े अब रखूंगी मैं, लब के पापा के कपड़े, लब के सुरभि के, सबके ही रखने हैं। और बस सबके बैगों में पैक कर दूंगी, एक एक स्वेटर रखूंगी, दो दो स्वेटर बस, क्योंकि अब बच्चे स्वेटर नहीं पहन रहे। खाली ना एक टी शर्ट, और पंखे चल रहे हैं तो टी शर्ट पहन रहे हैं बस खाली। तो मेरी साड़ियाँ भी बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं बस, इसलिए मेरी साड़ी ये रखनी है साड़ियाँ। यहाँ पे ये साड़ी है, ये साड़ी है, और ये देखिए पलंग किस तरह से बना है, ये देखिए पूरा, ये देखिए ये लग के पापा के, ये इनके कोट वगैरह सबको है ना, अभी तो स्कूल सुबह मॉर्निंग में तो ठंड होती है गाइस, तो ये तो पहन जाते हैं। और यहाँ देखिए ये मैंने बेडशीट आज निकाल दी थी, बाकी ये सारे कपड़े हैं ना गाइस, आधे तो इसमें ना गाइस धुले भी हैं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े पहन के ही, मतलब थोड़े थोड़े क्या, बच्चों ने एक एक बार जरा जरा पहन के डाल दी है, वो भी वॉश कर दूंगी। और लव ने आज अपनी अलमारी में से सारा सब कुछ निकाल दिया, उस दिन सुरभि ने निकाल दिया था। ये लव के पापा के कपड़े, इनको भी नहीं शादी में पहनते थे, थर्सडे पड़ जाता तो फिर काम होता नहीं है, कपड़ों का काम हुआ नहीं, तो चलती हूँ गाइस। इन कपड़ों को, लव के पापा के कपड़े हैं ये देखिए, इनको रख के आऊंगी। बैग बना दिया है मैंने, वहीं पे रखती हूँ लव के पापा के कपड़े, वो अपने आप निकाल लेते हैं जो भी उन्हें पहनना होता है। और गाइस फिर क्या हुआ कि मैं इस वाली अलमारी के कपड़े निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ कि फिर मैं जब एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, तो सभी को मैंने निकाल दिया, और निकाल के मैंने अपने लिए ही आफत खड़ी कर ली गाइस। और मैं कम से कम 8-9 बजे फ्री हुई थी, और तब जाके मैंने बनाया था, दीपक भी रखा था, और विष्णु भगवान का भोग भी बनाया था। काफ़ी लेट हो गई थी मैं, तो यहाँ पे लब के पापा आ गए थे, ये 5:30 बजे का टाइम है। और फिर जो भी ये अलमारी के सारे कपड़े, लेकिन ये था गाइस कि लेट तो हो गई लेकिन काम मेरा हो गया था, क्योंकि इस वाली अलमारी में इतने सारे कपड़े भर रहे थे जो कि मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही थी, मैं घबरा जा रही थी कि, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप करने बैठो ना कोई काम तो फिर हो जाता है। और यहाँ पे जब से मैं घबरा रही थी कि ये खोल के बैठूंगी टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लब के पापा गिफ्ट्स ले आए थे, तो वही सुरभि से बोल रहे थे कि दादी के लिए निकाल के रख दे और तू इसे वॉश। और फिर इस अलमारी में से बहुत कुछ निकल पड़ा गाइज, मैं आपको बताऊं कि
मंजू दीदी के यहाँ गए थे तो वहाँ पे जो मिला था ना, हमें साड़ी मिली थी, लब के पापा के कपड़े थे, लब के लिए स्वापी थी जो, तो वो सब निकल आए थे, क्योंकि फिर तब रख दिए थे, उसके बाद ध्यान ही नहीं था। फिर मैं यहाँ पे देख रही थी तो गाइज उसका कपड़ा भी अच्छा था साड़ी का, और देखने में भी अच्छी लग रही थी, कलर भी अच्छा लग रहा था। तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा इसको फॉल पिको कर लूँगी मैं, और इसके बाद मैं इसे तैयार करूँगी, मैं यही देख रही थी। और गाइस और इसलिए भी मैं देख रही थी, मैंने कहा इसको तो मैं ज़रूर पहनूँगी, क्योंकि ये मेरे भांजी की भांजी की बेटी की होने की है, तो वो तो मैं ज़रूर पहनूँगी। तो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बड़ी नसीबों से मिलती हैं। तो गाइज़ इसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी, तो बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अब करूँगी वीडियो का एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।